चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। इन गिवन फिगर ट्रायंगल ABC में D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। D और E क्या है? AB और AC का मिड पॉइंट है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ D, D का लेंथ निकालना और फिर दिखाना है कि D हाफ होगा BC का, ये भी हमें प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या दिया है गिवन। इन ट्रायंगल ABC D and E are the midpoints of the sides AB and AC respectively। ठीक है, यहां पर ये दिया हुआ है। फिर क्या कर रहा है? टू फाइंड DE and prove that DE is equal to the half of BC। तो ये तो D और E का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो D निकल जाएगा, फिर BC निकाल लेंगे तो वहां से पता चलेगा कि वो इसका हाफ है। तो ये आसान है इसका सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या दिया है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। याद होना चाहिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, मैं यहां लिख देता हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? x कोऑर्डिनेट्स के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड, तो मिड पॉइंट निकल जाता है। तो D जब मिड पॉइंट है AB का, तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो A और B को लेंगे तो क्या हो जाएगा? -6 + 2/2 एंड इनके y कोऑर्डिनेट 1 ± 2/2। तो यहां से आ जाएगा -4/2 एंड यहाँ पर -1/2, ये कट जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स में। तो D का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2 और -1/2। D का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2 एंड -1/2। E के लिए चलते हैं। चलिए E का देखते हैं। तो हमारे पास E जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है। तो E का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? E का कोऑर्डिनेट तो इन दोनों को लेंगे ना, तो -6 + 4/2 एंड 1 ± 2/2। तो E का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -2/2 एंड यहाँ -1/2, ये कट जाएगा 1 टाइम्स में। तो E का कोऑर्डिनेट हो गया -1, -1/2, -1, समझ गए? तो सबसे पहले अब D से E का लेंथ निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। याद है आपको? √अंडर x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, यही ना होता है। तो सबसे पहले D से E का लेंथ निकालते हैं। तो रूट ऑफ क्या होगा? -1 -2 तो +2 आ जाएगा, और प्लस में -1/2 -1/2 तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो अंदर रूट ऑफ यहाँ 1 का स्क्वायर एंड प्लस में 0 का स्क्वायर। तो √अंडर 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो √1 यानी कि 1 आ गया। 1 यूनिट आ गया DE। तो चलिए BC निकालते हैं। तो BC क्या हो जाएगा? तो रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का, तो माइनस प्लस हो जाएगा। √अंडर यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 0, √अंडर 4, डेट मीन्स ये 2 यूनिट्स आ गया। तो यहाँ पे BC 2 यूनिट्स आ गया। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि नहीं कि DE जो है हाफ है BC का। आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, आप यहाँ पर DE में डिवाइड कर सकते थे BC से, यानी कि 1/2, ये जाके उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो DE = 1/2 BC, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ पॉइंट्स P, Q, R and S आर 4 पॉइंट्स इन ए प्लेन पे किसी 4 पॉइंट्स है, सो डैट PQRS इज ए रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। हमें दिखाना है कि ये रोम्बस फॉर्म करेंगे, नॉट ए स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि रोम्बस में क्या होता है ना, कि ऑल साइड इक्वल होंगे लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर पे ऑल साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे? ऑल साइड्स निकालेंगे और डायगोनल निकालेंगे। अगर डायगोनल अनइक्वल आ गया तो बस हो गया कि वो रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। हमारे पास क्या दिया है कि P जिसका कोऑर्डिनेट है 3 0, Q जिसका कोऑर्डिनेट है 4 5,
आर जिसका कोऑर्डिनेट है -1 4 एंड एस जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -2 -1। बी 4 पॉइंट्स है ना। अब चलिए हम लोग यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो चलिए एक एक करके सभी साइड निकालते हैं। तो P से Q का लेंथ निकालते हैं, क्या आएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है 4 माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस में 5 माइनस 0 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ 1 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर। तो यहाँ 1 और प्लस का 25 यानी √26 यूनिट्स। यहाँ पे मैं लेंथ आ गया एक साइड पी क्यू का। अब देखते हैं क्यू आर का, क्यू से आर का लेंथ निकालते हैं। तो हो जाएगा -1 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस 5 का स्क्वायर। तो आएगा रूट ऑफ -5 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर। यहाँ रूट ऑफ 25 प्लस का 1 यानी कि √26 यूनिट्स, ये भी आ गया। चलिए अब इसके बाद क्यू आर के बाद क्या निकालते हैं, आर से एस का लेंथ निकालते हैं। आर से एस का लेंथ क्या होगा, रूट ऑफ -2 माइनस -1 तो +1 आ जाएगा इसका स्क्वायर एंड प्लस में -1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर एंड प्लस में -5 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 25 प्लस 25। तो आ गया रूट अंडर 26 यूनिट। ये भी रूट अंडर 26 यूनिट आ गया। अब बच गया क्या आपका पी एस बच गया। पी से एस निकालते हैं, पी से एस का डिस्टेंस। तो रूट ऑफ -2 माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस में -1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो आ जाएगा रूट ऑफ -5 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ 25 प्लस का 1 यानी रूट अंडर 26 यूनिट्स, ये भी आ गया। समझ गए। तो यहाँ ऑल साइड्स इक्वल हो गए। अब डायगोनल निकालते हैं, यानी कि पी से आर निकाल लेते हैं। पी से आर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा -1 माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस में 4 माइनस 0 का स्क्वायर। -1 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो रूट अंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो -4 का स्क्वायर एंड प्लस में 4 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ 16 प्लस का 16 रूट 32। डैट मीन्स आप इसे 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि ये 4√2 यूनिट्स आ गया। चलिए दूसरा वाला निकालते हैं। अब Q से S निकालते हैं, QS निकालते हैं। तो क्या होगा -2 माइनस 4 का स्क्वायर एंड प्लस में -1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ -6 का स्क्वायर एंड प्लस में -6 का स्क्वायर। तो यहाँ 36 प्लस का 36 रूट अंडर 72 आ गया। दैट मीन्स इसे 6 इंटू 6 इंटू में 2 लिख सकते हैं, यानी कि ये 6√2 यूनिट्स आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑल साइड इक्वल है। पी क्यू इक्वल टू में क्यू आर इक्वल टू में आर एस इक्वल टू में पी एस, ऑल साइड्स इक्वल, रूट अंडर 26 यूनिट्स आया है। बट डायगोनल इक्वल नहीं हो रहा, पी आर नॉट इक्वल टू क्यू एस। तो डायगोनल इक्वल नहीं है और यहाँ पर ये ऑल साइड्स इक्वल है। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ rhombus, not a square, not a square। ये rhombus है, स्क्वायर नहीं, हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच वर्टेक्स यहाँ दिया है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं पी क्यू आर के। चलिए मैं यहाँ पे पी क्यू आर एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। इनके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट देखिए, पी जिसका कोऑर्डिनेट है 1 -1, क्यू जिसका कोऑर्डिनेट है -4 6 एंड आर जिसका कोऑर्डिनेट है -3 -5, है ना। हमारे पास क्या दिया है, P जिसका कोऑर्डिनेट है 1 -1, Q जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -4 6 एंड R जिसका कोऑर्डिनेट है -3 -5 आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR के ये वर्टेक्स है ना। अब एरिया निकालता, आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस का x2 इंटू में y3 माइनस y1 और प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस का y2। ये फॉर्मूला। पी का कोऑर्डिनेट x1 y1, q का कोऑर्डिनेट यहाँ x2 y2
एंड आर का कोऑर्डिनेट यहाँ पे x3 y3। चलिए अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकाल देते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/2 x1 का वैल्यू देखिए 1 y2 माइनस y3 यानी कि 6 माइनस -5 तो प्लस का 5 प्लस x2 है माइनस ऑफ 4 इंटू y3 माइनस यानी कि -5 माइनस y1 -1 है तो यहाँ प्लस आ जाएगा प्लस का x3 है माइनस ऑफ 3 इंटू y1 माइनस y2 तो y1 है माइनस का 1 और माइनस y2 का वैल्यू है 6। चलिए 1/2 अंदर हो जाएगा 1 इंटू में 11 -4 इंटू में -4 एंड -3 इंटू में माइनस का 7। चलिए सॉल्व करते हैं 1/2 अंदर हो जाएगा 11 प्लस का 16 प्लस का 21 इन सबको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 48। तो इसको काट सकते हैं ना 24 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ से एरिया आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स ये एरिया हो गया ट्रायंगल PQR। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B से इक्विडिस्टेंस है तो xy के बीच रिलेशन निकालना है। P का कोऑर्डिनेट है xy, A का कोऑर्डिनेट यहाँ ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 2,5 एंड B इधर ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है -3,7। ये P A और B से इक्वी डिस्टेंस है यानी कि P से A का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस P से B का भी है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो हमें क्या करना है x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। यहाँ पे क्या दिया है कि पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A जिसका कोऑर्डिनेट है 2,5 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है -3,7। A एंड B से इक्वी डिस्टेंस पे यानी कि PA इक्वल टू में PB है। चलिए स्क्वायरिंग करते हैं बाई स्क्वायरिंग यानी कि यहाँ PA का स्क्वायर इक्वल टू में PB का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो बताइए तो x PA का स्क्वायर क्या होगा x - 2 का स्क्वायर और प्लस में y - 5 का स्क्वायर एंड PB के लिए क्या आ जाएगा देखो तो PB स्क्वायर के लिए x - 3 तो -3 है तो प्लस यहाँ आ जाएगा स्क्वायर और प्लस में y - 7 का स्क्वायर x -3 तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे। चलिए देखिए a - b क्या होल स्क्वायर तो x स्क्वायर -2 इंटू में x इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर इसे a - b क्या होल स्क्वायर तो y स्क्वायर -2 इंटू में y इंटू में 5 और प्लस में 5 का स्क्वायर। इधर देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू x इंटू में 3 प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ देखिए इस तरफ ये प्लस का है a - b के होल स्क्वायर पे तो a स्क्वायर -2 इंटू में y इंटू में 7 प्लस 7 का स्क्वायर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। यहाँ देखिए माइनस का 4x प्लस का 4 माइनस का 10y एंड प्लस का 25 इक्वल टू में प्लस का 6x और प्लस का 9 माइनस का 14y और प्लस का 49। चलिए आगे सॉल्व करते हैं माइनस का 4x माइनस का 10y इन दोनों का ऐड करेंगे प्लस का 29 6x माइनस का 14y और इन दोनों का ऐड करेंगे यहाँ पर 58। x और y को सेपरेट करते हैं यहाँ पे x एक तरफ xy एक तरफ कांस्टेंट -4x माइनस का 10y माइनस का 6x प्लस का 14y हो जाएगा और इक्वल टू में 58 माइनस का 29। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए अब क्या करते हैं यहाँ देखो ये प्लस माइनस का 10x ये माइनस का 10y और प्लस ये प्लस का 4y आ जाएगा और इक्वल टू में यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा जी आपका 9 और यहाँ 4 में 29 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका एक्स वाई के बीच रिलेशन हो जाएगा। या एक काम करो ना आप x वाले को उधर भेज दो क्योंकि माइनस में है तो 4y इक्वल टू में 10x प्लस का 29 या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10x प्लस का 29 इक्वल टू में 4y। ये रिलेशन हो गया x y के बीच। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इफ p q r एंड s आर द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटर, क्वाड्रेटर के वर्टेक्स हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटर, इस क्वाड्रेटर का एरिया निकालना। तो चलिए मैं पहले एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे फॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है इस क्वाड्रिलेटर देखिए इसका नाम दे देंगे पी क्यू आर एस। चलिए ये पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं तो एरिया निकालना है। P जिसका कोऑर्डिनेट है 2 1, Q जिसका कोऑर्डिनेट है 4 2, R जिसका कोऑर्डिनेट है 5 4 एंड S जिसका कोऑर्डिनेट है 3 3।
हमारे पास क्या दिया है कि P जिसका कोऑर्डिनेट 2 1 है, Q जिसका कोऑर्डिनेट 4 2 है, R जिसका कोऑर्डिनेट 5 4 है एंड S जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 3 है, आर द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQRS के वर्टेक्स है, तो हम एरिया निकालना। तो एरिया निकालने के लिए हमें पता है कि इसमें ट्रायंगल फॉर्म करना होगा, दो को अलग अलग। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट में। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस का x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस y2। यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये हमें पता है। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ से एरिया फाइंड करते हैं। इसको थोड़ा नीचे में ले लेता हूँ। चलिए तो मान लीजिए पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की बात करते हैं। तो ये P का कोऑर्डिनेट x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 लेंगे एंड R का कोऑर्डिनेट x3 y3 ले लेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले पे। तो हो जाएगा 1/2 x1 का वैल्यू है 2, y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस y3 का वैल्यू है 4 प्लस का x2 है 4, y3 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस का 1 प्लस का x3 है आपके पास 5, y1 माइनस y2 यानी कि 1 माइनस का 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर हो जाएगा 2 इंटू में माइनस ऑफ 2, 4 इंटू में यहाँ पर 3 और प्लस का 5 इंटू में माइनस 1 आ जाएगा 1/2। अंदर देखिए माइनस का 4 प्लस का 12 माइनस का 5, ये माइनस 9 आ जाएगा और प्लस 12 है तो आ जाएगा आपका कितना 3 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आ गया 3/2 स्क्वायर यूनिट। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR। तो ये x1 y1 और S के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड ये x3 y3 हो जाएगा। अब इसका लगाते हैं फॉर्मूला 1/2 x1 का वैल्यू है 2, y2 माइनस y3 यानी कि 3 माइनस 4 प्लस का x2 है आपके पास 3, y3 माइनस y1, ठीक है y3 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 1 प्लस का x3 है 5, y1 माइनस y2 यानी कि 1 माइनस का 3। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं क्या आता है। 1/2 अंदर देखिए 2 इंटू में माइनस 1, 3 इंटू में 3 और प्लस का 5 इंटू में माइनस ऑफ 2। तो 1/2 अंदर हो जाएगा -2 प्लस का 9 माइनस का 10, ठीक है ये दोनों ऐड होगा -12 और ये प्लस का 9 तो आ जाएगा यहाँ पे कितना माइनस ऑफ 3। दैट मीन्स ये प्लस में ही होगा, एरिया हमेशा प्लस में ही होगा, माइनस में आएगा लेकिन प्लस में लिखेंगे। एरिया है ना 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इन दोनों का एरिया आ गया। हमें क्या निकालना है पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। कैसे निकालेंगे तो दोनों ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो निकाले हैं और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR निकाले हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये है 3/2 स्क्वायर यूनिट्स और दूसरे का भी 3/2 यानी कि आ जाएगा 6/2 यानी कट के 3 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ पॉइंट्स P A B C D आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ P। P इसमें जो है इसका वैल्यू निकालना है। चलिए तो हम लोग एक पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं, ठीक है। इस पैरेललोग्राम के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए हैं, तो उसमें एक पॉइंट D जो देख रहे हैं ना उसका यहाँ पर x कोऑर्डिनेट गायब है, उसमें P दे दिया है, तो उसी P का हमें वैल्यू निकालना है, उसी P का वैल्यू निकालना। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। इसका नाम देते हैं A जिसका कोऑर्डिनेट है 6 1, B जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 8, 2, C जिसका कोऑर्डिनेट है 9, 4 एंड D जिसका कोऑर्डिनेट है P, 3। इसी P का वैल्यू निकालना है। अच्छा हम जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, तो इसी से हमारा काम बनेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि A जिसका कोऑर्डिनेट है 6 1, B जिसका कोऑर्डिनेट है 8 2, C जिसका कोऑर्डिनेट है 9 4 एंड D जिसका कोऑर्डिनेट है P, 3 आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ लिख सकते हैं कि we know that
द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इसका यहां से डिस्टेंस और इसका यहां से डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी कि OA इक्वल हो जाएगा OC के एंड OB इक्वल हो जाएगा OD के। देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ना, मिड पॉइंट ऑफ किसका, दोनों डायगोनल AC का भी एंड BD का भी, तो दोनों का ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। तो BD के मिड पॉइंट के लिए अपने लिख सकते हैं दोनों के x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड दोनों के y कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड। उसी तरह AC का भी मिड पॉइंट 2 होगा, तो वो इसके इक्वल ही ना होगा, तो हो जाएगा 6 प्लस का 9/2 एंड 1 प्लस का 1 प्लस का 4 ना, y कोऑर्डिनेट 1 और यहाँ 4 है बाई 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा P प्लस का 8/2 एंड यहाँ पर 5/2, इधर हो जाएगा कितना 15/2 और प्लस का 5/2 है दूसरा y कोऑर्डिनेट। तो इक्वेट करेंगे x कोऑर्डिनेट को x के, क्योंकि हमें P का वैल्यू चाहिए, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो P का वैल्यू 15 माइनस का 8, यानी P का वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 5 स्क्वायर फीट, 2 ऑफ इट्स वर्टेक्स, इसके 2 वर्टेक्स दिए हैं एंड थर्ड वर्टेक्स भी ये दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इसमें जो y है उसका वैल्यू निकालना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है, इसका एरिया दिया हुआ है, इसका नाम कुछ ले ले, ABC कर देते हैं, ABC। यहाँ तीनों इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, तीनों कोऑर्डिनेट दिए हैं, A का कोऑर्डिनेट है 2 1, B का कोऑर्डिनेट है 3 - 2 एंड C का कोऑर्डिनेट दिया है 7/2, y, इसी y का वैल्यू निकाला, जबकि एरिया दिया है। यहाँ पे दिया है A जिसका कोऑर्डिनेट है 2 1, B जिसका कोऑर्डिनेट है 3 - 2, यहाँ सपोज गलत है, एंड C जिसका कोऑर्डिनेट है 7/2, y आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC, और इसका एरिया दिया हुआ है, ABC का एरिया कितना दिया है 5 स्क्वायर यूनिट्स दिया है। तो हमें इस y के वैल्यू निकालना, तो आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस का y3 प्लस का x2 इंटू में y3 माइनस y1 और प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस का y2, यही ना फॉर्मूला होता है। तो A के कोऑर्डिनेट को x1 y1, B के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट x3 y3। चलिए तो अब निकालते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की ABC की बात करें तो हमारे पास ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, क्या होगा 1/2 x1 का वैल्यू, तो x1 का वैल्यू है 2, y2 माइनस y3 यानी कि -2 माइनस y प्लस का x2 का वैल्यू है 3, y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू है y माइनस y1 का वैल्यू क्या है आपके पास 1, प्लस का x3 है 7/2, y1 माइनस y2 यानी कि 1 माइनस -2 यानी प्लस आ जाएगा, इक्वल टू में एरिया है तो ये प्लस माइनस दोनों मिलना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लस माइनस दोनों में आता है। ये 2 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, अंदर देखिए यहाँ क्या आता है, यहाँ जाएगा आपका -4 -2y प्लस का 3y माइनस 3 और प्लस का 7/2 इंटू में 3 इक्वल टू में प्लस माइनस ये 10 ना हो जाएगा, 2 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा y, ये -7 हो जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं, प्लस का 21/2 एंड ये -7 इक्वल टू में प्लस माइनस 10। इधर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, y प्लस में 2 21 माइनस का 14 बाई में प्लस माइनस 10, तो y प्लस का 7/2 इक्वल टू में प्लस माइनस 10। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 7/2 प्लस माइनस 10। चलिए तो इनको यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं, y का वैल्यू होगा -7/2 प्लस 10 एंड y का वैल्यू होगा माइनस का 7/2 एंड यहाँ माइनस ऑफ 10। तो y का वैल्यू यहाँ एलसीएम लेंगे 2 -7 प्लस का 20, तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 13/2, ये भी हो जाएगा।
एंड y का वैल्यू एलसीएम 2 -7 और -20, तो y का वैल्यू आ जाएगा -27/2। तो ये भी y का वैल्यू है और ये भी y का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल PQR आर, देखिए PQR ट्रायंगल के साइड्स के यहाँ मिड पॉइंट दिए हैं, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल PQR के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, इसका नाम देते हैं PQR। इसके साइड के मिड पॉइंट यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, इसका मिड पॉइंट है D, इसका मिड पॉइंट है यहाँ E और इसका मिड पॉइंट है F। इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं। पहला कोऑर्डिनेट देखिए 1,2 दिया है, E क्या वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 0,1 और F का यहाँ वैल्यू लेते हैं 1,0, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं लेट D जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, E जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 1 एंड F जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 0 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स PQ, QR and PR of triangle triangle PQR रेस्पेक्टिवली। हमें PQR के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है एंड R का कोऑर्डिनेट यहाँ x3 y3 है, ऐसा सपोज कर लेते हैं, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर x2 y2 एंड R का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर x3 y3, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास पहले क्या दिया है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ का D मिड पॉइंट है, तो इनके x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये किसके इक्वल होगा 1,2 के। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दीजिए एंड y कोऑर्डिनेट के, ठीक है, y कोऑर्डिनेट के। तो यहाँ से x1 प्लस x2 इक्वल टू में 2, इक्वेशन फर्स्ट, एंड y1 प्लस y2 इक्वल टू में 4, इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा। एंड फिर आगे देखते हैं। उसके बाद E को लेते हैं, E इज द मिड पॉइंट ऑफ QR का मिड पॉइंट है, तो यहां से QR के लिए क्या हो जाएगा x2 प्लस का y3, x2 प्लस का x3, y में 2, x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में भी 2 से डिवाइड, और इक्वल हो जाएगा 0 और 1 के। तो इसका x कोऑर्डिनेट के इक्वल और y कोऑर्डिनेट के, x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 0 एंड यहाँ y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू में 1। तो यहाँ से x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 में 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, थर्ड इक्वेशन, एंड यहाँ y2 प्लस y3 इक्वल टू में आ जाएगा 2, इक्वेशन फोर्थ। फिर देखते हैं यहाँ पर F इज द, F मिड पॉइंट है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, इस PR का मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस का x3 बाई 2 एंड y1 प्लस का y3 बाई 2 इक्वल टू में 1,0। तो आ जाएगा x1 प्लस का x3 बाई 2 इक्वल टू में 1 एंड y1 प्लस का y3 बाई 2 इक्वल टू में यहाँ पर 0। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दिए, तो चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा x1 प्लस x3 इक्वल टू में 2 हो जाएगा, इक्वेशन फिफ्थ ले लेते हैं, एंड y1 प्लस का y3 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, इक्वेशन 6 ले लेते हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ फ्रॉम सम। फर्स्ट और थर्ड को ऐड कीजिए, उसमें से जो सम आएगा उसमें से फिफ्थ को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो देखिए फर्स्ट देखिए ये है x1 प्लस का x2
और यहाँ पर ऐड करना है किसके साथ, यहाँ ऐड करना है थर्ड वाला यानी x2 प्लस x3 और सब्ट्रैक्ट कर देना इसमें से किसको, इसके सब में से फिफ्थ को यानी कि x1 प्लस का x3 इक्वल टू में आ जाएगा 2 प्लस का 0 एंड माइनस ऑफ ये 2, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए x1 प्लस का x2 प्लस x2 प्लस का x3 माइनस x1 माइनस x3 इक्वल टू में 0, x1 से x1 कैंसिल, x3 से x3 कैंसिल, तो 2x2 इक्वल टू 0, ये 2 जाके डिवाइड करेगा तो 0 ही ना हो जाएगा यानी कि x2 का वैल्यू 0 आ गया। x2 0 आ गया तो हमारे पास x1 प्लस का x2 इक्वल टू में था 2, तो यहाँ x2 0 जब पुट कर देंगे तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ x1 का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड x1 प्लस x3 जो था ये भी 2 था, तो अगर x1 का वैल्यू यहाँ 2 रख दें तो x3 क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 यानी कि x3 आ जाएगा 0। चलिए अब देखते हैं, अब फिर लिखते हैं y वाले के लिए एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ ऐड कर लेंगे एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम सम में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 प्लस का y2 था सेकंड में और फोर्थ में था y2 प्लस का y3 और यहाँ पर 6 में क्या है y1 प्लस का y3। तो यहाँ अब देखिए फर्स्ट में सेकंड में क्या वैल्यू आया था, सेकंड में देखिए वैल्यू इधर 4 आया है, यहाँ पर 2 आया है और यहाँ 0 है, 4 2 और 0, 4 प्लस 2 माइनस 0, यहाँ y1 प्लस का y2 प्लस का y2 प्लस का y3 माइनस का y1 माइनस का y3 इक्वल टू में 6, y1 से y1 कैंसिल, y3 से y3 कैंसिल, तो 2y2 इक्वल टू में 6, डेट मीन्स y2 का वैल्यू है 6/2 कट के ये 3 आ जाएगा, तो y2 आपका 3 आ गया। अब देखिए आपके पास y1 प्लस का y2 कितना था, ये आपका 4 था, तो यहाँ y2 का वैल्यू जब आप रखेंगे यहाँ 3 तो आ जाएगा y1 इक्वल टू में यहाँ से 1, y1 का क्या आ जाएगा 1 एंड y1 प्लस का y3 इक्वल टू में क्या था 0, तो यहाँ y1 का वैल्यू 1 रख दें तो y3 क्या आ जाएगा, y3 का वैल्यू यहाँ पे माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। देयरफॉर हमारे क्या है PQR था ना जी, PQR के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, तो P आपका था x1 y1, तो x1 का क्या वैल्यू आया है ऊपर, x1 का आया है यहाँ 2 और y1 का आया है 1, तो P का 2 1 हो जाएगा। Q का, तो Q का क्या हो जाएगा, तो Q आपका x2 y2 था, तो x2 का क्या है, x2 का 0 एंड y2 का यहाँ पे क्या है 3 है एंड R का x3 y3, तो x3 था आपका कितना, तो x3 था 0 एंड y3 है -1, तो यही PQR के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट